हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। आज मैं आपको एक बहुत आवश्यक सूचना के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा का रिजल्ट आया था और स्टेनोग्राफर की भी परीक्षा का रिजल्ट आया था, जिसकी टाइपिंग टेस्ट 8 से लेकर 11 मार्च तक होनी थी। आज मैं आपको जो दोस्तों मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिला था उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ टाइपिंग टेस्ट में, क्या आया, पूरी विस्तृत जानकारी। और उसी से मैंने अनुमान लगाया कि ARO भी, क्योंकि आपकी हाई कोर्ट ही कराएगी, तो उसमें क्या आने की टाइपिंग टेस्ट में संभावना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मैं जो भी वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2019 जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की टाइपिंग टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों को पूछा जाना था। इंग्लिश की स्पीड्स 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट में आपको लिखना था, यानी कि 300 शब्द लिखने थे। और हिंदी जो मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट पे आनी थी, उसमें आप 250 वर्ड को 10 मिनट में, यानी कि 25 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको लिखना था। तो दोस्तों, इस साल अगर आपने ये परीक्षा नहीं दी है या नहीं उत्तीर्ण कर पाए हैं, या किसी भी कारण से आपकी हिंदी टाइपिंग की स्पीड स्लो रह गई, अगले साल आपको ये परीक्षा फिर निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से आप मंगल फॉन्ट स्क्रिप्ट टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये कृति देव से बहुत आसान होती है। एक महीने में आप 25 या 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आप अपने आप आ जाएगी। इसको आप अभी से बस सीख लीजिए, 1 महीना टाइम दे दीजिए मंगल फॉन्ट स्क्रिप्ट पर टाइप करने के लिए, क्योंकि जो आपको पैसेज मिलता है वहाँ पे बहुत ही आसान होता है। आइए मैं आपको उसके बारे में पूरा बताती हूँ। पहले हम इंग्लिश टाइपिंग के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपका 10 मिनट में हुआ था। सबसे अच्छी चीज़ तो ये थी पैसेज की, कि जो पूरा 300 वर्ड का पैसेज था वो पूरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा था। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि आपको स्क्रॉल करना है। जनरली क्या होता है, आधा पैसेज ऊपर दिख रहा होता है और आधा आपको स्क्रॉल करके नीचे लाना होता है। उसमें क्या होता है, ऊपर नीचे करने में आपका टाइम वेस्ट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा पैसेज एक साथ स्क्रीन पे आपको 300 शब्द का दिख रहा था। मतलब आप फटाफट और सामने दिखने से आप जल्दी जल्दी टाइप भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश का तो पैसेज बहुत आसान आया था, जैसा मुझे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है। लॉयन, स्नेक्स, कैटरपिलर्स, एंटीलोप, यही सब चीज़ें, आपके जानवरों के नाम, खाली इन्हीं सब के नाम आए थे। बाकी एंड और ये सब आया था, कुछ बहुत टफ नहीं आया था उसमें। और दूसरी चीज़, वही आपको सीधे टाइप कर देनी थी। इन्वर्टेड कॉमाज, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये सब भी बहुत ज़्यादा नहीं आया था। सिर्फ एक जगह डबल इन्वर्टेड कॉमा आया था और 2-3 जगह कॉमाज और फुल स्टॉप आए थे। ठीक है, बाकी कुछ कहीं पे नहीं आया था। तो आपको दोस्तों बस इसी का ध्यान रखना है। थोड़ी सी अपनी इंग्लिश स्पीड तो आपको बढ़ा लेनी है, अगर थोड़ी भी कम है तो। बहुत आसान पैसेज की ही प्रैक्टिस करिएगा। बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं आता है कि आप बहुत हार्ड वर्ड, एग्जैगरेट, एग्रीवेट, ये सब लिखने की कोशिश करिए। नहीं, बहुत आसान शब्द आते हैं जो आप 30 वर्ड्स जो आप 10 मिनट में आराम से लिख लेंगे। ठीक है, तो आप बहुत आसान सी टाइपिंग टेस्ट की मैं बारे में इसलिए बता दे रही हूँ। इस बार अगर कुछ भी आप गड़बड़ हुआ है तो कोई बात नहीं, निराश ना हो। अभी आपके पास आगे बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगी और टाइपिंग टेस्ट जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो इंग्लिश तो आप आराम से लिख लेंगे 30 वर्ड्स पर मिनट। अब बात चलिए करते हैं हिंदी की, क्योंकि हिंदी सबके लिए थोड़ी कठिन होती है। तो आपको इसमें जो हिंदी पूछी भी जाती है ना, मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट की, सबसे आसान इंस्क्रिप्ट वाली पूछी जाती है। और उसके लिए स्पीड भी ज़्यादा नहीं मांगी है, सिर्फ 250 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 250 वर्ड्स का पूरा पैसेज आएगा। 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। ठीक है, जो इसमें भी जो आपको पैसेज दिख रहा था वो पूरा स्क्रीन पे दिख रहा था। इसमें भी ऊपर नीचे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। और पैसेज इसमें भी बहुत ईजी आया था, आसान सा आया था। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कुछ पूछा गया था, तो आपको अब रानी होनी तो आप बहुत आसान से लिख लेंगे। कोई ऐसा बहुत टफ वाला वो चीज़ नहीं आया था निशान, जिसको आपको याद करना पड़े। जैसे मुझे पता है कि ऑल्ट 063 क्वेश्चन मार्क का होता है, ऑल्ट 039 किसी चीज़ का होता है, 33 किसी का होता है, 147, 143, ये सब कुछ यूज़ ही नहीं करना पड़ा, कहीं क्वेश्चन मार्क और ये सब नहीं। सिंपल आपका साधारण एक आपका वो आ रहा था, पूर्ण विराम आया था, कॉमा आया था, जो दोनों आप आसानी से लगा लेंगे। और कोई बहुत टफ वाले वर्ड भी नहीं आए थे जो लिखने की हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं। समरग और पता नहीं कितने कितने अजीब अजीब वर्ड हम लोग टाइप करते हैं तो सोचते हैं अंतर्ज्ञानी, ये सब पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं आया था, बहुत आसानी से पैसेज था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन में नाम मनु था, उनके पति का नाम ये था गंगाधर राव के अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी। और मनु बचपन से ही बहुत शौकीन थी घुड़सवारी करने की। ये सब मतलब बहुत आसान सा पैसेज आया था। आप उसको देखेंगे ना तो आप खुद ही लिख लेंगे बहुत आसानी से। तो
तो यही सब आया था, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर अभी इस साल नहीं हो, कुछ भी गड़बड़ हुई, तो आप अगले साल के लिए मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट अभी से सीख लीजिए। 1 महीना टाइम देंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, कर लेंगे आप। हताश ना हो, निराश ना हो, बहुत परीक्षाएं आपके पास वैसे भी आने वाली हैं अभी, और टाइपिंग टेस्ट में अगर मंगलदेव आता तो इससे आसान कुछ भी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही इतना खाली आया था, दोनों में स्क्रीन पूरा पूरा दिख रहा था और पूरा आपको टाइप कर देना था, ठीक। अब हम आइए उसी हिसाब से ये सोचते हैं कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ARO में क्या आने की संभावना है उसके टाइपिंग टेस्ट में। देखिए दोस्तों, जैसे ही अभी आपके रिवाइज आंसर की आ जाएगी ARO की, मुझे लगता है उसे ज़्यादा दिन टाइम नहीं दिया जाएगा, 6 या 7 दिन का टाइम दिया जाएगा इसके टाइपिंग के लिए, ARO की टाइपिंग के लिए। मगर इसकी टाइपिंग टेस्ट में अब ये अंतर है कि स्क्रीन पे नहीं दिखेगा आपको, इसके लिए आपको एक पैसेज दिया जाएगा, वो पैसेज वो भी आपको एक पेपर पे दिया जाएगा, ठीक है। और 15 मिनट का टाइम है, उसमें आपको 500 शब्द टाइप करने होंगे। दूसरी चीज़, ये जो पैसेज आपको मिलेगा ये जूनियर असिस्टेंट की तरह कोई कैट और लॉइन वाला, स्नेक वाला नहीं होगा। ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ज़्यादातर ये आपका कोई कोर्ट का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप दोस्तों अभी से कोई भी कोर्ट का ऑर्डर अपने नेट से उठा के प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, और उसमें जो बहुत से वर्ड्स यूज़ करती है कोर्ट, बहुत से ऑर्डर देती है अपने, बहुत सी शायद जैसे लॉ व लिखने का तरीका होता है उसका, कि कौन सा कोर्ट ने ऑर्डर किया, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कई वर्ड्स आप अपने अच्छे से याद कर लीजिए। याद कर लीजिए मतलब उसको लिखने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे वहाँ जब पैसेज मिले तो आपको वो शब्द नए ना लगे कि आप एक एक घंटा उसको DE डेमोक्रेटिक लिखना है तो स्पेलिंग देख देख के लिख रहे हैं ना। इसलिए आपको बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ARO के लिए यही ध्यान रखनी है, कोर्ट के ऑर्डर 2-3 निकाल लीजिए अपने प्रिंट नेट पे डाल के, नेट से सर्च करके आप, और नहीं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपको ज़रूरत है, मैं आपको कोर्ट के ऑर्डर खुद PDF में प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। PDF में आपको दे देती हूँ, आप उसको निकाल के 3-4 अपने कोर्ट के ऑर्डर और उसी की टाइपिंग की खाली प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे क्या हो जाएगा, आप कोर्ट के ऑर्डर्स, कोर्ट के जो टर्म्स होते हैं जिनसे फेमिलियर हो जाएंगे, वहाँ फिर इस शैल तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि कोर्ट का अपना जजमेंट देने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है, उसी को आपको टाइप करके देखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ARO की भी टाइपिंग में क्या आना है पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको जानकारी मुझसे चाहिए, क्या कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखें, और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।